हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, जो हमने जियो का एयर फाइबर कनेक्शन लिया हुआ था उसको कटवा दिया था। हमने उसका वीडियो भी बना के डाला हुआ है और लगभग 20 से 22 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर अभी भी हमारे पास रिसीवर पड़ा हुआ है, एडाप्टर पड़ा हुआ है और बाकी जो भी सामान है, सेट टॉप बॉक्स वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई आया ही नहीं यार ले जाने के लिए और लगभग 20 से 22 दिन बीत चुके हैं। और जबकि यह पूरा प्रोसेस जो होता है वह 10 दिन का होता है, जिसमें कि 7 दिन कैंसिलेशन के लिए लगते हैं, बाकी 3 दिन यह जो सारा डब्बा वगैरह पड़ा हुआ है इसको रिसीव करने का होता है। यानी कि जियो की तरफ से आएंगे बंदे और इसको जो भी उनका सामान है उसको लेके जाएंगे। लेकिन अभी क्या सिस्टम चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और आप हमारी जो पिछली वीडियो है अगर आप उस पर देखेंगे तो उस पर बहुत ढेर सारे इस प्रकार से कमेंट भी हैं कि सर हमने अपना जो जियो का एयर फाइबर कनेक्शन है उसको कैंसिल करवा दिया है, लेकिन अभी तक जो सारा हार्डवेयर है वह हमारे पास ही पड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर किसी का सामान हमारे यहाँ पड़ा हुआ है तो आप आके उसको लेके जाइए। यह जियो की कमी है, जियो का फॉल्ट है, उनकी जो सर्विस है वह थोड़ी सी एकदम गड़बड़ है, यह समझ लीजिए गड़बड़ है। अगर 10 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है, अब 20 दिन में भी आप अपना सामान नहीं लेके जा पा रहे हो तो फिर इसमें कस्टमर बेचारा क्या करेगा। लेकिन आपको करना क्या है? तो उसके लिए अभी हमने कस्टमर केयर को फ़ोन भी किया था, जिस पे कि हमारी लगभग आधे घंटे तक बात हुई। इतना लंबा तो बात आज तक हमने कभी भी किसी भी कस्टमर केयर से नहीं किया हुआ था। और उसमें उन्होंने हमारा नाम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, लोकेशन और पता नहीं क्या क्या बहुत ढेर सारा तामझाम करके उन्होंने बोला है कि आपकी जो कंप्लेन है वह लॉक हो गई है और आपको SMS के थ्रू इसकी अपडेट मिल जाएगी और 48 घंटे में बंदे आएंगे और आपके यहाँ से जो भी उनका हार्डवेयर पड़ा हुआ है उसको पिकअप कर लेंगे। तो देखते हैं 48 घंटे, अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर भैया हमारा क्या जाता है। आपका सामान पड़ा हुआ है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको लेके जाइए, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, हम अपने घर के किसी कोने में रख देंगे उसको। या तो आपको तय करना है ना कि आपका सामान है तो आपको लेके जाना है या फिर नहीं जाना है। और अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि अगर सामान आपके यहाँ से नहीं लेके गए हैं जियो वाले तो फिर आपको करना क्या है। तो उस केस में जैसे हमने किया कि आपको कस्टमर केयर को फिर से फ़ोन एक बार कर देना है और करके उनसे यह बोलना है कि सर जो भी आपका हार्डवेयर है वह हमारे पास पड़ा हुआ है और हमको जो भी एयर फाइबर का कनेक्शन है उसको कैंसिल करवाए हुए जितना भी दिन हुआ हो, 1 महीना 2 महीना, इतना टाइम हो चुका है, लेकिन कोई भी बंदा विजिट नहीं किया है सामान को रिसीव करने के लिए। और आप उसका एक रिकॉर्डिंग बना के रख लीजिए। और वैसे भी यह कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं, यह कंपनी की कमी है या फिर कंपनी में काम करने वाले लोगों की कमी है जो कि इस प्रकार की दिक्कत हो रही है। और ऐसा कभी होता नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इतने ढेर सारे कमेंट आने के मतलब यह भी है कि होता होगा, कुछ ज़्यादा ही होता होगा और इसी वजह से यह सब हो रहा है। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार कस्टमर केयर में फ़ोन कर लीजिए और बाकी अपना एक रिकॉर्डिंग बना के रख लीजिए। और बाद में ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं अगर सामान नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। आपका सामान है, आपको आके लेके जाना चाहिए। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? अब आपके यहाँ तो पहुँचाएंगे नहीं ना, हम लोगों को पता है कि नहीं कि कहाँ इसको जमा कराना है। और ऐसा कोई टर्म कंडीशन भी नहीं है कि अगर आपने जियो का एयर फाइबर कनेक्शन कैंसिल करवा दिया है तो जो भी उसका सामान है आप उसको अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो भी नियरेस्ट जो भी उसका स्टोर है आप वहाँ पे ले जाके जमा करिए। तो इस प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं है। उन लोगों का काम है, वह लोग अपना काम करेंगे। अगर लेके जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेके जाते हैं तो आपको कस्टमर केयर पे फ़ोन करके एक कंप्लेंट करा देनी है बस, ताकि अगर बाद में ऐसा कभी कुछ इशू आए कि सर हमने आपके पास फ़ोन भी किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाया, या फिर हमने आपको फ़ोन करके बताया कि आज हम आ रहे हैं तो आप बोले कि हम आउट ऑफ लोकेशन हैं। इस प्रकार के कंडीशंस हैं। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि लगभग एक बार हमको फ़ोन आया था एक बंदे का और उसने हमको यह कहा कि आप यहाँ से बोल रहे हैं। हमने बताया कि हाँ। तो उन्होंने इस सारे सामान के बारे में भी बात की कि जो आपके यहाँ सामान पड़ा हुआ है उसको हम लेके जाएंगे,
लेकिन अगर अभी आपके पास कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है तो आप यह बोल दीजिएगा कि हमको बंदे ने फ़ोन किया था लेकिन उस टाइम हम लोकेशन पे थे नहीं, इसकी वजह से वह बंदा नहीं आया हमारे यहाँ। तो इसमें काम करने वालों का झोल है थोड़ा सा, इतना समझ लीजिए। और जिस प्रकार से उसने हमको बताया कि आप झूठ बोल दीजिएगा, तो हमने बोला कि भैया हम काहे झूठ बोलें, यह तुम्हारा काम है, तुमको आना है तो आओ, अगर नहीं आना है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो बोला भैया कि नहीं, एक बार मतलब ऐसा आप बोल दीजिएगा कि एक बंदे ने फ़ोन किया था लेकिन उस समय हम आउट ऑफ क्या वो लोकेशन थे और इसकी वजह से हमने उसको मना कर दिया। हमने बोला ठीक है। तो उसने फिर से बोला कि हम आएंगे सैटरडे को या फिर मंडे को, और मंडे से फिर से सैटरडे हो गया, यानी कि 1 हफ़्ते बीत चुके हैं। फिर से ना उसका फ़ोन आया है और न ही कोई हमारी उसकी बात हुई है और न जियो की तरफ से कोई भी अपडेट आया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि कंप्लेन लॉक करा दिया। अब इसके बाद उनकी मर्ज़ी है, आना हो तो आएँ, अगर नहीं आना है तो ना आएँ। और अगर आपके पास भी जियो का हार्डवेयर पड़ा हुआ है तो आप उसको पड़ा रहने दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से एक कंप्लेन ज़रूर कर दीजिएगा कि हम इसको वापस करना चाहते हैं लेकिन कोई लेने आया ही नहीं है, ताकि इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं या फिर बातें चल रही हैं कि सर हम आपके यहाँ आए थे लेकिन आप मिले नहीं, आप ऐसा बोल दीजिएगा, तो आप इससे थोड़ा सा बचे रहेंगे। और फ़िलहाल वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं, ये सब बहुत बड़ा इशू नहीं है। उनका सामान पड़ा है तो उनको लेके जाना चाहिए, बस बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए IT मस्ती यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।